डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा मौजू अबू कलाम आज़ाद। आज हम इसके सवालात और जवाबात लिखेंगे पार्ट 2 में। सवाल नंबर 1, मौलाना आज़ाद कहाँ पैदा हुए? शाबाश बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है मौलाना आज़ाद मक्का में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? मक्का में पैदा। मौलाना आज़ाद कब पैदा हुए? मौलाना आज़ाद 1888 ईस्वी में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 3, मौलाना आज़ाद ने किस मदरसे से तालीम पाई? शाबाश, आपने पढ़ा है मौलाना आज़ाद ने किसी भी मदरसे से तालीम नहीं पाई। उनके वालिद ने उन्हें घर पर ही पढ़ाने का इंतजाम किया था। उन्होंने किसी भी मदरसे से तालीम नहीं पाई। क्वेश्चन नंबर 4, मौलाना आज़ाद के अखबारों पर हुकूमत ने पाबंदी क्यों लगाई? शाबाश, क्यों लगाई थी? क्योंकि आप हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दोनों से जदोजहद करते थे। सवाल नंबर 5, मौलाना आज़ाद किस महकमे के वजीर हुए? मौलाना आज़ाद महकमे तालीम के वजीर हुए। अब ये हमारे पेज नंबर 81 पर है। अब 81 पे ये सवाल हमारा है, इसमें मुतज़ाद लिखने हैं। क्या लिखने? मुतज़ाद। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचे, सस्ता, महंगा, अव्वल, आखिर, आज, कल, दूर, नजदीक। ये मुतज़ाद मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी लिखाई है, लेकिन ये सबक में है तो मैं आपको लिखवाती हूँ। आप पार्ट 3 में फिल इन हाली जगह। यहाँ पर पहली हाली जगह है अबू कलाम आज़ाद का असली नाम डैश डैश था। शाबाश। ऑप्शन है मुहिउद्दीन अहमद, अहमद मुहिउद्दीन। यहाँ पर मुहिउद्दीन अहमद। दूसरी में आप बहुत बड़े डैश डैश थे, अदीब, डॉक्टर, अदीब। तीसरा पार्ट, आप आज़ाद हिंदुस्तान के पहले डैश डैश थे, कानून, तालीम, वजीर तालीम थे। चौथा पार्ट है इसका, मौलाना आज़ाद बेहद डैश डैश थे, ज़हीन, कुन ज़हीन, ज़हीन। अब लास्ट पे हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें अल्फाज के जुमले बनाने हैं। जैसे हमारे पास अल्फाज है अखबार, तो आप बनाए बच्चों, बोलो। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, मैंने आज का अखबार पढ़ा है। शाबाश। दूसरा है छोटा, मेरा भाई छोटा है। तकरीर, मौलाना आज़ाद की तकरीर सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। चौथा है इसका जुर्माना, कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना किया जाता है। वालिदा, मैं अपने वालिदा से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। मक्का, मौलाना आज़ाद मक्का में पैदा हुए। कैद, परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए। मदीना, हम सब को अल्लाह ताला मदीना पाक की गलियां देखनी नसीब करे। और जदोजहद, मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए बहुत जदोजहद की। तो ये हमारा सबक है जो मौलाना आज़ाद, और उसके सवाल भी आज पार्ट 2 में कंप्लीट होते हैं। बस आज के लिए इतने काफ़ी है। बस।